नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पाठ बचपन की ओर। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः। अरे ये तो हिंदी की कक्षा है बेटे। अरे माफ कीजिए, मैं गलत कक्षा में आ गया। ये बातें तो होती रहेंगी। हम लाए हैं कहानी बचपन और लेखिका है कृष्णा सोबती। बच्चों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम उसे दोहरा लेते हैं, यानी पुनरावृत्ति। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की छोटी-छोटी बातों को लिखा है, जैसे कि उन्हें किस रंग की फ्रॉक पहनना पसंद था, चॉकलेट और अन्य फल खाना पसंद था, पहली बार चश्मा लगने पर उन्हें कैसा लगा, आदि। बच्चों, इस पाठ को पढ़ते समय हमने बहुत से शब्द भी सीखे और नए अर्थ भी। चलिए, पहला शब्द है बुरकना, जिसका अर्थ है छिड़कना। छुटपन अर्थात बचपन। कोलाहल अर्थात शोर। आश्वासन अर्थात भरोसा। सहज, जिसका अर्थ है आसान। सुभीता अर्थात आसानी से। रफ्तार अर्थात गति। मनभावन अर्थात मन को भाने वाली। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी थी और कहा था उन्हें पूरा कर लीजिए। आशा है आपने जरूर पूरा किया होगा। भाई हमने तो कर ली है। चलिए उन पंक्तियों को सुनते हैं। गुड़िया रानी बड़ी सयानी छोटी छोटी कहे कहानी शरबत जैसी उसकी बानी घर पर रहो कहती नानी यही बात है उसने मानी नाच गाना खूब शैतानी घर पर ही करने की ठानी गुड़िया रानी बड़ी सयानी। चलो बच्चों, कक्षा का समय हो गया। चलिए अब इस पाठ का पहला प्रश्न लेते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या-क्या काम करती थी? इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करिए। प्रश्न का उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह निम्न काम करती थी। इसे हम बिंदु में ले सकते हैं। पहला है अपने मोजे खुद धोना और दूसरा अपने जूते पॉलिश करना। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या-क्या उदाहरण देती है? इस बात के लिए लेखिका निम्न उदाहरण देती हैं। पहला, उन दिनों ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। दूसरा,
कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। तीसरा, शहतूत आदि के शरबत कोक पेप्सी बन गए हैं। अगला प्रश्न, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? यह उत्तर तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा बच्चों। लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप के नीचे पढ़ाई करती थी, इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाकर कहा, सूरत बनी लंगूर की। अब करते हैं कुछ भाषा की बात। बच्चों, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, जैसे कि मारना से मार। मारना एक क्रिया है और उससे भाववाचक संज्ञा बनी मार। काटना से काट, हारना से हार। ऐसे ही तुम भी कुछ क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाओ। ओह 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 ओह, क्या हुआ मिस्टर बनी? अरे आज तो बहुत पढ़ाई हुई, मैं थक गया हूँ। तो हम आपको तरोताजा कर देते हैं एक फिल्म दिखाकर। आइए देखते हैं छोटू और उसकी दीदी में क्या मजेदार बात हुई इस फिल्म में। एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भले अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ
व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। 1 2 3। चतुर चिड़िया, सयान चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट लिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक सिर्फ एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। अरे मिस्टर बनी, आप वहाँ पेड़ पर बैठे क्या कर रहे हैं? मैं पेड़ पर बैठे बैठे चिड़िया के पंख गिन रहा हूँ। ओह आप चिड़िया के पंख गिनिए और हम आप सबसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।